हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं कि मार्केट में जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि आज निफ्टी कोई दिशा बतलाएगी, तो दिशा बतलाया या नहीं, और क्या कल पॉसिबिलिटी है, आज निफ्टी ने क्या किया ये हम लोग देखेंगे, और कल का हम लोग गेस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, निफ्टी कैसे मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिना देर के हम लोग चलते हैं आज निफ्टी के वनडे चार्ट पे और वहाँ देखते हैं। तो हम लोग यहाँ से सीधे निफ्टी के वनडे चार्ट पे आ गए। वनडे चार्ट पे हम लोग क्या देख रहे हैं? वनडे चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं कि आज फिर एक डोजी कैंडल बनाया और मोर और लेस वहीं आसपास ही क्लोजिंग दिया जहां कल दिया था। तो ये डोजी कैंडल एक हॉल्ट शो कर रहा है। कल भी था, कल चांस था कि जैसा लगता था कि मतलब हम लोग ऊपर जाएंगे, या आज भी कल का एक्चुअली अगर इसको हम एनलार्ज करें तो आप देखिएगा कल का ग्रीन कैंडल था, आज का थोड़ा सा रेड कैंडल है, बट स्टिल इट इज़ अ डोजी कैंडल। और अगर हम लोग ये देखें तो इसके हाई से इसका हाई लो है, इसके लो से इसका लो है। मतलब एक कैंडल फॉर्मेशन हुआ जो कि लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन, ये स्लाइटली बेयरिश साइन है। अब देखते हैं कि एक्चुअली हम लोग एनालाइज करते हैं कि क्या हुआ। तो एक्चुअली देखिए, ये जो लेवल जा रहा है ये हमारा मान लीजिए पहला ये ट्रेंड था, ये बेरिश ट्रेंड था, उसको तोड़ के ये ट्रेंड फिर या तो इस ट्रेंड से कंटिन्यू करेगा, पुराने ट्रेंड से, या ये रिवर्ट करेगा, दो ही चीज होगा। तो अगर रिवर्स करेगा तो ये हमारा जेन्युइन ट्रेंड हुआ जो कि डाउन ट्रेंड जा रहा था, और अगर ये ऊपर जाएगा तो ये ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होगा। इसका मतलब ये फॉल्स ट्रेंड था। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि फॉल्स ट्रेंड में कितना शॉर्ट कवरिंग हो सकता है और कितना प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो ये दोनों हम लोग अभी देखेंगे। उसके पहले हम लोग ये जरा देख लें कि एक्चुअली मार्केट अगर सच पूछिए तो आज अगर हम लोग बॉलिंगर बैंड दें तो देखिए ओवरबॉट जोन में है मार्केट। ये हम लोग क्लियर कट देख रहे हैं, ओवरबॉट जोन में है। तो ये हम लोग अगर ओवरबॉट जोन ये उम्मीद कर रहे हैं और यहाँ एक डोजी कैंडल बना, तो इसका दोनों मतलब होता है कि या तो ये यहाँ से कंटिन्यू करेगा सेम, और या फिर चूंकि ओवरबॉट जोन में है तो इसलिए चांसेस है रिवर्ट करने का। तो खैर इसको हम लोग अभी देखेंगे। तो इसको हम लोग पहले ये देखने के लिए इसको अपने पुराने लेवल्स और वो देख लेते हैं। तो वो देखिए, ये अगर हम लोग इसका देखें, इसको हम थोड़ा इनलार्ज करें, देखिए ये इनलार्ज किया तो ये कैंडल रेड आपको दिखने लगा, और कल का कैंडल ये स्लाइटली ग्रीन था। तो लेकिन आज भी क्लोजिंग अगर हम लोग देखें तो ये पुराने अगर फॉल्स लेवल से देखें तो ये अभी भी इसका क्लोजिंग जो है ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर ही है, लेकिन स्लाइटली बेयरिश कैंडल है, लेकिन ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर है। ये अगर इसके नीचे आता है, मतलब लेवल 420 के आसपास कहीं, मतलब 450 को के नीचे आता है, तो ये तब इस जोन में पहुंचेगा, मिडिल जोन में, जहां से ऊपर नीचे दोनों कहीं भी ट्रैवल, मतलब इक्वली डिस्टेंस रहेगा। तो इसको हम लोग ऐसे समझें कि अभी ब्रेकआउट जोन में है और ये ब्रेकआउट दिया है, और ये हम लोग इसको समझें कि शायद ऊपर जा सकता है, ब्रेकआउट को फॉलो अगर करेगा तो ऊपर जा सकता है। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, अगर हम लोग ये देखने की कोशिश करें कि इसका एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग लेवल क्या हो सकता है, या इस साइड में अगर डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा तो क्या लेवल हो सकता है। तो एक तो यहाँ लेवल 380 क्लियर कट दिख रहा है, और दूसरा ये 285 का लेवल, मतलब 290 के आसपास। तो ये लेवल इसका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल या शॉर्ट कवरिंग प्रॉफिट बुकिंग का लेवल हो सकता है। और अगर शॉर्ट कवरिंग में देखें तो ये लेवल इस लेवल तक आ सकता है, यहाँ 570 के आसपास, ये शॉर्ट कवरिंग का लेवल हो गया। तो इसका मतलब है कि अभी मेरे पास दोनों तरफ जाने की गुंजाइश है। तो हम लोग देख लेते हैं आगे कि इसको कैसे मतलब ये करेंगे। लेकिन उस जाने के पहले अगर हम लोग यहाँ ये भी देख लें कि देखिए, अगर हम लोग ये देखें कि देखिए ये हमारा अगर 1 आवर चार्ट है, ये 1 आवर चार्ट है निफ्टी का। तो 1 आवर चार्ट में अगर देखें तो बॉलिंगर बैंड में अगर हम लोग देख रहे हैं तो पहला चीज़ ये कि 15 DMA के ऊपर इसने सपोर्ट लिया है। तो
तो 15 DA के ऊपर सपोर्ट लेने का मतलब होता है कि ये ऊपर जाने की कोशिश करता है। दूसरा, यहाँ एक बॉटल नेक फॉर्मेशन हो रहा है। बॉटल नेक फॉर्मेशन का मतलब होता है कि मार्केट स्क्वीज कर रहा है और इसके बाद मार्केट ओपन होगा, और वो ओपन दोनों साइड कहीं भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है हम लोग अभी अगर देखें तो पॉसिबिलिटीज़ में हम लोगों को दिखलाई दे रहा है कि 15 EMA के ऊपर क्लोज हुआ है और ब्रेकआउट पॉइंट के भी ऊपर है। तो पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जाने का चांस हो सकता है, लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि एक रेड कैंडल बनाया है, डोजी कैंडल बनाया है, और कल से नीचे एक बेरिश कैंडल भी बनाया था जो अभी हमने दिखलाया ये वाला, ठीक है। और साथ में इसका प्रॉफिट बुकिंग लेवल भी आसपास ही है। तो इसलिए हम लोग अब इसको देखते हैं कि मार्केट में हम लोग पहले चल के देखें कि हम लोगों का ऑप्शन सेटअप वगैरह क्या है, उसको देख लेते हैं। तो वहाँ से हम लोग फिर इसको क्लियर करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो देखिए, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग ऑप्शन सेटअप में ये देखने कि हम लोगों का क्या गुंजाइश है। तो हम लोग आ गए हैं सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट में। ओपन इंटरेस्ट में हम लोग देखें कि सबसे ज़्यादा, देखिए 22,500 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। उसके बाद वहाँ पुट राइटर्स भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं, और इसके आगे सिर्फ कॉल राइटर्स की ही भीड़ लगी हुई है। अगर उसके बाद हम देखें एक स्टेप नीचे जाएं तो 450 पे भी हम देख रहे हैं कॉल राइटर्स ज़्यादा दिख रहे हैं पुट राइटर्स, हालांकि दोनों मोर और लेस इक्वल है। और अगर 400 पे जाएं तो हम लोगों को पुट राइटर्स ज़्यादा दिखलाई दे रहे हैं कॉल राइटर की अपेक्षा। तो हम लोग देख लें, ये शो कर रहा है स्लाइटली बेरिश, मतलब नीचे की तरफ। तो हम लोग देख लें कि चेंजेस क्या है, तो उससे हम लोगों को फिर मतलब ये मूवमेंट का अंदाज़ा लग सकता है। तो हम चेंजेस पे आ गए हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 22,500 पे देखिए कॉल राइटर्स हैं और पुट राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये बेरिश प्रेशर ज़्यादा है। और यहाँ भी देख रहे हैं 450 पे अगर हम लोग देखें तो कॉल राइटर्स फ्रेश राइटिंग ज़्यादा हुई है और फ्रेश राइटिंग में पुट राइटर्स कम है। और यहाँ भी देखें 400 पे भी हम देख रहे हैं फ्रेश राइटिंग कॉल राइटर्स की ज़्यादा हुई है। इसका मतलब ये बेरिश प्रेशर शो कर रहा है टुवर्ड्स नीचे साइड, ठीक है। तो ये मूवमेंट देख के लग रहा है कि हम लोगों का हो सकता है कल पॉसिबिलिटी नीचे साइड जाने का ज़्यादा हो। तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं इंस्टीट्यूशनल व्यू क्या है। तो इंस्टीट्यूशनल व्यू में हम लोग सबसे पहले देख लें, रिटेल ट्रेडर्स ने देखिए कॉल लॉन्ग किया 1,87,000 का और पुट लॉन्ग किया है 17,000 का। तो मतलब इसके कंपैरिजन में बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो इसका मतलब ये इन लोगों ने बुलिश व्यू बनाया हुआ, कॉल लॉन्ग किया मतलब कॉल बाई किया है। तो इसलिए इनका रिटेल ट्रेडर्स का व्यू बुलिश है। हम लोग इसमें आ जाएं, अगर FII में देखें तो इन्होंने कॉल शॉर्ट किया 89,000 का, रफली मतलब 90,000 के आसपास है, और माइनर मतलब 8,000 के आसपास खाली पुट शॉर्ट किया है। तो अगर इसको ऑल टुगेदर हम देखें तो इनका व्यू बियरिश लग रहा है, टोटल बियरिश। ये बुलिश है और ये बियरिश व्यू है। अगर हम लोग प्रोप्राइटर्स की तरफ आ जा रहे हैं तो इन लोगों ने 98,000 का कॉल शॉर्ट किया है और 9,000 का पुट शॉर्ट किया। तो इसका मतलब ये भी 1 लाख के करीब है। तो ये भी बियरिश व्यू, मतलब प्रोप्राइटर्स बियरिश व्यू के हैं, FIIs बियरिश व्यू के हैं और रिटेल ट्रेडर्स बुलिश व्यू के हैं। तो उम्मीद है कि ये बियरिश जो हम लोगों ने अभी ऑप्शन सेटअप में देखा, तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ भी हमको नजर आ रहा है, मतलब मार्केट कल नीचे जाने का अंदेशा ज़्यादा है। तो अब हम लोग चले 15 मिनट्स के लेवल पे ये देखने की भाई हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है 15 मिनट्स के लेवल पे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों का कल क्या पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग ये 5 मिनट का चार्ट है, इसको छोड़ दीजिए। हाँ, हम लोग ये 15 मिनट्स के चार्ट पे आ गए हैं। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे हम लोगों ने जैसे सोचा था बॉटल नेक है, और तो देखिए 15 मिनट्स में हम लोग सीधा देख रहे हैं कि ये मार्केट जो यहाँ से ओपन हुआ ये रेंज में, और उसके नीचे आके थ्रू आउट डाउन ट्रेंड में ही रहा और फिर आके उसी रेंज में करीब करीब बंद हो गया। यहाँ क्लियर कट दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से अभी इसका जो ये वाला जोन था, ये जोन
ये इस जोन में जो कल हम लोगों ने कहा था कि कल हम लोगों ने नो ट्रेड जोन ये वाला बतलाया था, तो इसमें मार्केट उसके जस्ट नीचे ही रहा। तो आज लेकिन लेवल थोड़ा सा बदल गया है, हालांकि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है। कल इस जगह क्लोजिंग हुई थी, आज इसके मिड में क्लोजिंग हुई है, तो इस जोन में ही कल का जो नो ट्रेड जोन था उसी के मिड में क्लोजिंग हुई, तो लेवल करीब करीब वही है, इसमें कोई खास बदलाव नहीं आया है। लेकिन हमारा नो ट्रेड जोन वाला ये बदल गया है। तो नो ट्रेड जोन जिसमें सारे दिन मतलब इन लोगों ने ये किया, गुजारा किया, तो वो रेंज वही आ गया है। हालांकि लेवल थोड़ा 400 के मतलब 430 और 400 के बीच में ही था, थोड़ा सा नीचे था 396 के आसपास। लेकिन हम इस लेवल को मानेंगे कि ये दो लेवल जो है 430 का और 370 का, इसको नोट कर लीजिए। ये जो एरो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ, ये जोन हमारा कल नो ट्रेड जोन रहेगा, 430 एंड 370। तो इसमें कहीं भी अगर खुलता है तो वी विल वेट, हम लोग वेट करेंगे कि कोई एक तरफ तोड़ के ऊपर जाए। अगर इस तरफ 430 को तोड़ के ऊपर जाता है देन वी विल गो फॉर द बुलिश ट्रेंड, और हम लोग पहला उसका लेंगे 480 का टारगेट मानते हुए, फिर दूसरा टारगेट हम लोग 530 का टारगेट मानेंगे, और तीसरा अगर जाएगा ऊपर तो 600 तक का टारगेट जा सकता है। तो मेरा कल यही रहेगा व्यू कि अगर इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो हमारा मतलब ये फर्स्ट टारगेट आएगा 480 और दूसरा टारगेट आएगा 530। तीसरे का उम्मीद कम लग रहा है क्योंकि जैसा मार्केट में लग रहा है। हाँ, सेकंड हाफ में अगर फिर डेटा चेंज होता है और यूरोपियन मार्केट आज वैसे देख लें एक नज़र कि तो हमको देखने से लग रहा है, देखिए अगर हम लोग ये देखें तो चलिए हम लोग ये भी देख लेते हैं कि आज देखिए अगर हम लोग ये देखें तो यहाँ डाउ जोन्स अभी देखिए 452 पॉइंट्स डाउन है, नैस्डैक भी 182 पॉइंट्स डाउन है। तो अब रात में एशियन मार्केट्स क्या करता है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन इसका मतलब यूएस मार्केट डाउन है। और अगर रात में एशियन मार्केट्स भी डाउन होता है तो चांसेस है कल बेरिश मूवमेंट है, क्योंकि हमारा ऑप्शन सेटअप और सब कुछ बेरिश है। अगर बेरिश ये रहा तो हम लोग फिर मूवमेंट कैसे डिसाइड करेंगे ये हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए मूवमेंट के लिए सबसे पहले हम लोगों का उम्मीद है कि तब या तो 370 के आसपास खुलना चाहिए कहीं मार्केट, अगर बेरिश मोड रहा तो 370 से 430 के बीच में ही कहीं खुलेगा लेकिन टुवर्ड्स नीचे साइड ही 370 के आसपास ही खुलेगा। और मार्केट ट्राई करेगा इसको होल्ड करने का, मतलब 370 से ऊपर रहने का और 430 से ऊपर रहने का, क्योंकि मार्केट में अगर अभी जैसा हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर ही, तो ट्राई करेगा उसको रिकवर करने का। अगर नीचे खुलता है मार्केट गैप डाउन तो ट्राई करेगा उसको रिकवर करने का, तो उस जगह हम लोग अभी इस नो ट्रेड जोन में कुछ नहीं करेंगे। और अगर बेरिश सीधे नीचे चला गया तो 430 जैसे ही टूटता है एकदम गो फॉर द डाउन ट्रेंड, हम लोग उसका नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। तो पहला इसका टारगेट आएगा 300 का, 370 से 300 का टारगेट आएगा। 300 एंड 270 के बीच में हो सकता है फिर थोड़ा ये टाइम पास करे अगर नीचे जाता है तो, और लेकिन वहाँ से अगर नीचे आएगा तो फिर 190 के आसपास। तो हम लोग अभी देखेंगे कि इसका रेजिस्टेंस और वो लेवल क्या है। तो वो लेवल के लिए हम लोग चलते हैं फिर 15 मिनट्स के चार्ट पे वहीं जहाँ हम लोग गए थे। तो यहाँ देखिए आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, ये देखिए इसका सपोर्ट लेवल है हमारा 22,400 एक है, जो कि मैंने अभी बतलाया 430 के आसपास। चूंकि 400 के आसपास अगर खुला तो 430 से 370 के बीच में ये नाचेगा, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ 370 के आसपास खुलेगा और 350 से लेके 400 तक वो मूव कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है। और उसके नीचे अगर 350 मतलब 360 350 को तोड़ दिया नीचे, जो कि ये लेवल हम लोग अभी देख रहे थे, जो कि ये लेवल 300 का लेवल
से ऊपर यहाँ अगर तोड़ दिया तो 300 एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा हम लोगों का, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, वही 292 जो यहाँ है, तो वो नीचे 300 तक जा सकता है, जो कि इसमें हम लोग देख रहे हैं। ये देखिए ये 300, और इसके बाद अगर 292 भी टूट गया तो 292 से 70 के आसपास थोड़ा सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अगर ये टूट गया तो फिर 190 ही उसका दूसरा, यहाँ से आराम से आप लोग दीजिएगा, इसमें कहीं भी नीचे तक जा सकता है। अगर बेरिश साइड में गया तो चांसेस है कल बेरिश साइड का मूवमेंट कुछ देगा जरूर, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन सेटअप है, जो ग्लोबल मार्केट का क्यू है, वो यही बतला रहा है। उसके बाद सेकेंड हाफ में जब यूरोपियन मार्केट खुलेगा उस समय उसका जो भी होगा ट्रेंड, यूरोपियन मार्केट के ट्रेंड के अनुसार फिर मार्केट बदलेगा। अगर शुरू में बेरिश रहा, मान लीजिए यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव रहा, तो हो सकता है पॉजिटिव मूवमेंट के रूप में फिर रिकवर करने की कोशिश करेगा। अगर नहीं रहा, वो भी डाउन ट्रेंड रहा, तो बिलीव, इसको यकीन मान के चलिएगा कि ये डाउन ट्रेंड में ही रहेगा मार्केट। तो कल का उम्मीद है मार्केट 370 के आसपास या उसके नीचे खुलने का, उसके बाद इस लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। वो जहां मूव करता रहेगा वो 370 से ऊपर की तरफ, और 370 से थोड़ा सा ऊपर 400 की तरफ, और इधर नीचे 300 की तरफ। तो इस पर ही ये मूव करता रहेगा। तो अगर 300 को तोड़ दिया तो फिर नीचे आपको लेवल सारा मालूम हो गया है। और अगर बाय चांस मार्केट ऊपर 430 के ऊपर मूव करना शुरू करता है तो कॉशियस रहिएगा, क्योंकि मूड और सेंटिमेंट पूरे ग्लोबल मार्केट का और इंस्टीट्यूशनल व्यू और सारा ऑप्शन सेटअप बेरिश शो कर रहा है। हाँ, डेटा चेंज होता है और मार्केट मूव करने लगे और आपको पीसीआर भी ऊपर जाता हुआ दिखलाई दे 1.1 या 2 से ऊपर, तो बेधड़क बुलिश ट्रेंड की तरफ जाइएगा, ये बतला दे रहे हैं। तो ऊपर का लेवल आपको पता ही है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, यही है आज का। आज मैंने काफ़ी एक्सप्लेन आप लोगों को करने की कोशिश की, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल भी दे दिया है आपको। आप चाहें तो इसको नोट करके रख लीजिए, और कल फिर हम लोग मिलते हैं और देखते हैं कि मार्केट क्या करता है, उसके बाद फिर कल डिसाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए, और काइंडली जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको अच्छा लगता है काइंडली कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, उससे हमारा मोरल बढ़ता है, हमको इसमें बतलाने में और अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।